मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड शिक्षक वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5 देखिए, सोशल साइंस बीपीएससी टीआरई सेकेंडरी टीचर यानी क्लास 9th और 10th के लिए सोशल साइंस का है। तो अभी हम आपको टेस्ट सीरीज जो है वो 5वां प्रैक्टिस सेट देंगे आपको। तो ये हम 5वां प्रैक्टिस सेट आपको किस सब्जेक्ट का दे रहे हैं? तो इकोनॉमिक्स का देंगे। 5वां प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं। हमारे चैनल पे जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और ये इकोनॉमिक्स का सबका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस सारे प्लेलिस्ट में आप जो है आप वहां से जाके बाकी सब्जेक्ट को जो है वीडियो को आप वहां जाकर देख सकते हैं। उनका टेस्ट सीरीज को आप क्वेश्चंस को वहां से देखें। क्वेश्चंस क्या है, बहुत जरूरी है कि आप पढ़े हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस कितना बन रहा है आपसे ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है ये प्रैक्टिस सेट अभी से लेकर एग्जाम तक मिलता रहेगा। वो भी सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी चारों सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का 40-40 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो 40-40 क्वेश्चन का ही वीडियो हम जो है वो बनाए हुए हैं और सबका एक प्लेलिस्ट है जहां से आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं हमारे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और इस क्लास में बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन मेरा पॉलिटी का। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पीएसयू और उसके स्थापना वर्षों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है आपसे? तो ये आपसे पूछा 58 में दामोदर घाटी निगम, ये अब मेरा सही नहीं है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा उत्तर। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो परियोजना हुई थी 7 जुलाई 1948 को भारत में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 7 जुलाई 1948 को डेट के साथ आप लोग याद कर लेंगे। 7 जुलाई 1948 को भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये आई थी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है। 112 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। बिहार की आर्थिक विकास दर भारत में सबसे कम है। नहीं, सबसे कम तो नहीं है, ये गलत है। बिहार में जो है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और बिहार जो है तीसरे स्थान पर है, थर्ड है, तीसरे नंबर पर है। जो भारत के बाकी राज्यों में जो विकास की दर है, बाकी राज्यों में तीसरे स्थान पर बिहार का है। बिहार के जिलों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। हाँ, ये तो बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद तृतीय हिस्सेदारी घट रही नहीं, घट नहीं रही, ये भी बढ़ रही है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा सत्य नहीं? तो दो को असत्य में निकल गया। तो जब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा निकल जाए तो हम लोग ऑप्शन कौन सा देते हैं? तो ऑप्शन डी देते हैं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिएगा, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है, अगर आपसे कहा जाए तो 21-22 में जो है 2021-22 में जो इसकी हिस्सेदारी थी वो 60.7% के आसपास है, तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी। तो जाहिर सी बात है बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर है। भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? कौन सा कथन सही या सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 से कम है को गरीबी माना जाना चाहिए। ये बात क्या है? सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का रहा, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? FCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा फॉरेन करेंसी कॉन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कॉन्वर्टिबल बॉन्ड हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है? तो NDC का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 116 नंबर का रहा है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो वो राज्य कौन सा है? केरल है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या केरल में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तिरुवनंतपुरम में है, कोचीन में है, कोझिकोड में है और कुन्नूर में है। ये सब क्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कर्नाटक में जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कितने हैं? 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। महाराष्ट्र में जो है 3 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 117 नंबर कह रहा है गरीबी का अंतर दर्शाता है, गरीबी का अंतर दर्शाता है गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है, कवर की राशि कितनी है? तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा इस योजना की घोषणा जो है अरुण जेटली के द्वारा 28 फरवरी 2015 को, बजट जो हुआ था 15-16 को, तो 28 फरवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, 28 फरवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 119 नंबर मेरा क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट 5 है ये। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक प्रमुख पहल है। इस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था सितंबर 2014 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो 15 फरवरी 2019 को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसको जो है अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जो ट्रेन चलाई गई थी, इसको जो 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, ये जो है कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो वाराणसी से दिल्ली से वाराणसी तक, दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी। अब इसका दूसरा ट्रेन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने कब किया था? तो 3 अक्टूबर 2019 को उसको हरी झंडी दिखाया गया था। ठीक है, 3 अक्टूबर 2019 को दूसरा ट्रेन चला था, जो कहां से? जो दिल्ली से चला था, दिल्ली से कटरा तक। कटरा मतलब माता वैष्णो देवी, कटरा तक चला, दिल्ली से कटरा तक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 121 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण तथा रख रखाव किस एजेंसी ने किया है? लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण तथा रख रखाव किस एजेंसी ने किया है? तो ये सीमा सड़क संगठन ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ? भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? तो शामिल हुआ था 2017 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी समय जो है 2017 में एससीओ में पाकिस्तान को भी भारत के साथ शामिल किया गया, पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था इसी समय। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन में 2017 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्य का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन आखिर किसका है? तो ये कथन जो है एडम स्मिथ का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 125 नंबर है, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है टिस्को का? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। अगर एक सवाल इससे आपसे पूछा है कि सबसे कम 2000 में, यानी 2000 ईस्वी की बात करें, तो उस समय दुनिया में सबसे कम लागत में इस्पात बनाने वाली कंपनी थी टिस्को, सबसे कम लागत में। और सबसे कम लागत में इस्पात बनाने वाली कंपनी का खिताब इसको मिल चुका है 2000 में। इसको जो है सबसे कम लागत में खिताब मिल चुका है इसको 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्न में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है? जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 10%। ये नहीं है। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगर भारत में तो ये स्लैब नहीं है, तो भारत में क्या क्या स्लैब है? देखिएगा 0% जीएसटी भी हमारे यहाँ किसी चीज पे नहीं लगती है। 0%, 5% भी लगती है, कुछ पे 12% भी लगता है, कुछ पे 18% भी लगता है,
और उसके बाद 28% भी लगता है। इतना सारा जीएसटी हमारे यहाँ ये सब जीएसटी है, किसी चीज पे नहीं लगा, यानी 0%, 5%, 12, 18 और 28%। अगर आपसे पूछे जीएसटी स्लैब किस तरह से लगती है तो आप ऐसे बता सकते हैं 0, 5, 12 और 18, 28%। देखिएगा, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला फ्रांस था सबसे पहले। वो कब लागू किया था? तो 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 127 नंबर है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेट के साथ पूछे तो 12 जुलाई इसको लिख लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 128 नंबर, 2021-22 निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा आपका भोजपुर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 129 नंबर कह रहा, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया? मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर मेरा करा, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका 1975 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 131 नंबर, पूर्णतः प्रतियोगिता बाजार में हमेशा क्या होता है? पूर्णतः प्रतियोगिता बाजार में हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो होगा आपका, एआर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, एआर बराबर होता है एमआर के। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक प्रणाली के रूप में कौन सी प्रणाली जानी जाती है? कौन सी प्रणाली जानी जाती है? तो यह सामाजिक लेखन प्रणाली जानी जाती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। 133 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, थोक मूल्य मुद्रास्फीति यानी WPI और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति CPI में बदलाव किया गया है, लेकिन बाद में इसमें अभिसरण की प्रवृत्ति अपनाया। आयतित इनपुट लागत प्रभाव और दो सूचकांकों के सापेक्ष भार में अंतर ऐसी प्रवृत्तियों का कारण था। थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट के दौरान CPI ने ऊपर की ओर यात्रा की। तो देखिएगा, इसका जो है आपका जो है इसमें जो आंसर आपका आ जाएगा वो एक से ज्यादा सही हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक से जब ज्यादा सही होगा तो हम लोग आंसर कौन सा मारते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है, डी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 134 नंबर। 134 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना वर्ष था। प्रथम विधिवत जनगणना वर्ष कब था? तो यह हो जाएगा मेरा 1881 ईस्वी में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और आपसे पूछा जाए कि भारत में विधिगत जनगणना कब किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये जो था लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। किसके रिपन में? लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, विधिगत जनगणना भारत में शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में आधुनिक जनगणना जब हुई थी, आधुनिक जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1800 मेयो के काल में 1872 में आधुनिक जनगणना हुई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, संबंधित तथ्य को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो होगा वर्गीकरण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 136 नंबर।
एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण किस औद्योगिक नीति का प्रमुख भाग है? किसका प्रमुख भाग है? तो 1991 का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 137 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC किस वर्ष समाविष्ट हुई थी? तो LIC जो किस वर्ष समाविष्ट हुई थी? तो ये 1956 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगर आपसे डेट के साथ पूछे तो 1 सितंबर 1956 आप कहेंगे, डेट के साथ पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 11 के अनुसार 63.82 ये नहीं होगा, 65.71 ये भी नहीं है, 63.28 ये भी नहीं। जब कोई नहीं होता है तो हम लोग आंसर क्या लगाते हैं? आंसर लगाते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार के में साक्षरता दर जो है 61.8% है, 61.8% है। वहीं महिला और पुरुष की बात करें तो महिला की 11 की जनगणना के अनुसार ही मेल और फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। तो मेल का साक्षरता दर आपसे पूछे तो 71.2 है, 71.2 मेल का, ठीक है। और फीमेल का आपसे पूछे तो फीमेल का आपसे 51.5% हो जाएगा, समझ गए, 51.5%। और मेल का 71.2% है, ठीक है। चलिए थोड़ा कम भी दिख रहा होगा तो आप लोग क्या करें, इसको नोट कर ले, हम जब बोल रहे हैं तो सुन लिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े कहाँ संकलित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय संख्यांकी कार्यालय द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अपना पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय संख्यांकी, तो देखिएगा राष्ट्रीय संख्यांकी संगठन जो बोल रहे हैं हम लोग, तो इससे पहले जो था केंद्रीय संख्यांकी संगठन की स्थापना जो है केंद्रीय की 1951 में की गई थी, ठीक है। केंद्रीय संख्यांकी संगठन अगर आपसे पूछे तब 1951 कहेंगे, ठीक है। केंद्रीय संख्यांकी संगठन का 2019 में विलय करके राष्ट्रीय कर दिया गया। 2019 में पहले केंद्रीय था लेकिन उसका विलय करके राष्ट्रीय संख्यांकी संगठन कर दिया। कब विलय हुआ? तो 2019 में। और केंद्रीय का कब स्थापना था? तो 1951 में था। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार बृहद मुद्रा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? M3 से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सह संबंध का अभिप्राय है। सह संबंध का अभिप्राय किससे है? तो ये हो जाएगा एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चरों में परिवर्तन होना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक चर में परिवर्तन दूसरे चरों में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहते हैं संख्यांकी जन्मदाता है। संख्यांकी जन्मदाता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? गॉटफ्राइड एकनवाल, गॉटफ्राइड एकनवाल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 143 नंबर। तो 143 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हॉकिंस स्टोन्स शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसमें से कौन सा सही है? तो होगा केंद्रीय बैंक आमतौर पर ऐसे नीति तब अपनाता है जब विकास को नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होती है और मुद्रास्फीति तत्काल चिंता का विषय नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 144 नंबर। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किस और नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका नाम जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारूप जो है पीसी महानलोबिस थे, ठीक है। इस योजना का प्रारूप कार जो था प्रारूप देने वाला वो कौन थे? पीसी महानलोबिस थे। और इसमें क्या औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? 5% से कम शहरीकरण कहाँ है? तो कैमूर और समस्तीपुर में 5% से कम शहरीकरण है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 146 नंबर। 2020 में बिहार के निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 50,745 रुपया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है
147 नंबर 147 में मेरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी विश्व बैंक स्थापित किया गया था। विश्व बैंक स्थापित किया गया था तो 1944 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, 44 देशों में प्रतिनिधि में सम्मिलित हुए हैं ये। ठीक है, 1944 तक जो है 44 देशों में प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 148 नंबर का रहा है। आइएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम आय तथा रोजगार सिद्धांत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 149 नंबर 149 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर हो गई थी। 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया था बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे छात्रों, अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए। देखिएगा, ये तो मैं इस पे दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स जो रहेंगे वो ज्यादा इकोनॉमिक्स, तो हम तो क्वेश्चन आप लोग को देते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, बाकी और कोई सब्जेक्ट होता तो थोड़ा उसका डिटेल भी करते, और इसमें जितना था उतना हमने किया है। मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग जितना था उतना कर दिया हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ये प्रैक्टिस सेट हम आपको आपके एग्जाम तक देंगे, और इस बार सफलता पाना है तो इसलिए हमारे चैनल सफलता पाना है तो इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, और मेहनत ही सफलता का एक मूल मंत्र है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 332 kWh। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 2011 के अनुसार जनगणना जो है 2011 के अनुसार बिहार किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है? बिहार के किन किन जिलों में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हो जाएगा मुंगेर तथा भागलपुर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, तो ये पूरा 40 क्वेश्चन का ये सेट 5वां प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जिनका हिस्ट्री है, जिनका ज्योग्राफी है, जिनका और भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वो देखिए। आप लोग का स्टेट का भी एग्जाम होने वाला है, स्टेट का भी वीडियो डाला हुआ है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ था, आप वहां से भी जाकर स्टेट का भी पेपर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।